हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 की सीरीज स्टार्ट करी थी एमसीक्यू की। 3 चैप्टर के एमसीक्यू विद के स्टडीज़ डल चुके हैं। अब हम आपके सामने लेके आए हैं चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के एमसीक्यू। और प्लानिंग का चैप्टर भी पूरा डल चुका है। किसी ने ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख लेना। और एमसीक्यू तो सारे ही चैप्टर के जरूर देखना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा कि आपको केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करनी है, आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। तो अब चैप्टर 4 करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैंने केस स्टडीज़ के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर करे हुए हैं। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करें आज का। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है जो क्लोजली कनेक्टेड है क्रिएटिविटी और इनोवेशन से। आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट फंक्शन। इसमें आपको मैनेजमेंट का फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। क्या कंट्रोलिंग है जो कनेक्ट करता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन से, या फिर डायरेक्टिंग है, या फिर प्लानिंग है, या फिर स्टाफिंग है। जल्दी से आंसर सोचिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। और आउट ऑफ 20 मेरे साथ मार्क्स जरूर शेयर करना कि 20 में से आपके कितने आंसर सही हुए। कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से, फिर जो डेविएशन निकलता है उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो कंट्रोलिंग में तो किसी इनोवेशन और क्रिएटिविटी का कोई लेना देना नहीं है। और डायरेक्टिंग में क्या किया जाता है, डायरेक्टिंग में क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, लीडिंग करी जाती है। ये सारा डायरेक्टिंग में आता है। तो डायरेक्टिंग में भी क्रिएटिविटी और इनोवेशन नहीं होता। और स्टाफिंग में क्या होता है, रिक्रूटमेंट होती है, ट्रेनिंग दी जाती है, सिलेक्शन होता है एम्प्लॉय का। तो स्टाफिंग में भी ये नहीं आता। हमारी प्लानिंग में क्या होता है, आइडियाज़ को प्लान्स में कंक्रीट प्लान्स की शेप दी जाती है। और वो आइडियाज़ कैसे आते हैं, क्रिएटिविटी और इनोवेशन से आते हैं, उसे हम प्लानिंग बोलते हैं। तो क्या है, ये कौन सा फंक्शन है, हमारा प्लानिंग है, जो कि क्लोजली कनेक्टेड है क्रिएटिविटी और इनोवेशन से। जितनी अच्छी क्रिएटिविटी, जितनी अच्छी इनोवेशन, उतने अच्छे प्लान्स। तो फर्स्ट का हो गया सी। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। ये देखना कि प्लान सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, और एक्टिविटीज़ सही तरीके से परफॉर्म्ड हुई है कि नहीं हुई। एक्टिविटीज़ हमारी शेड्यूल के अकॉर्डिंग परफॉर्म हुई है कि नहीं हुई, प्लान्स हमारे इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं हुए। तो बताना है इसमें। इज अ स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, ये एक स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का। आइडेंटिफाई द स्टेप, इसमें हमें स्टेप आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेप में हम ये देखते हैं कि प्लान सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, एक्टिविटीज शेड्यूल के अकॉर्डिंग परफॉर्म की गई है कि नहीं की गई। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान में देखा जाता है, या फिर फॉलो अप एक्शन में देखा जाता है, या फिर इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन में देखा जाता है, या नन ऑफ द अबव में देखा जाता है। अपना आंसर जल्दी से नोट डाउन करें। अगर देखें इम्प्लीमेंटिंग द प्लान में, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान में क्या होता है, हम प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें तो नहीं होता, ये नहीं देखा जाता कि प्लान सही तरीके से परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है शेड्यूल के अकॉर्डिंग कि नहीं हो रही। उसके बाद इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन में क्या किया जाता है, हम देखते हैं कि जितने भी हमने अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई किया है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं, एनालाइज करते हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हमारे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के। तो इसमें भी हमारा प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्टिविटीज शेड्यूल के अकॉर्डिंग परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही, ये नहीं देखा जाता। किस में देखा जाता है, फॉलो अप एक्शन में। हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं कि जो हमारा प्लान बना है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, सही तरीके से एक्टिविटी शेड्यूल के अकॉर्डिंग परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। तो सेकेंड का आ गया बी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग rather देन गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग। देखिए, जो प्लानिंग है उसमें लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग की जरूरत होती है, ना कि किसी गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग की जरूरत नहीं होती। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग डज दिस स्टेटमेंट हाईलाइट। ये स्टेटमेंट कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लानिंग का हाईलाइट कर रही है, बताइए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट कर रही है प्लानिंग का। हम लोगों ने प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आंसर दे देंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज़ मेरी पहले की वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में डाल रखा है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख के आइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। प्लानिंग इज़ मेंटल एक्सरसाइज, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर प्लानिंग इज़ परवेसिव, या फिर प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, या फिर प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। देखिए, परवेसिव यानी कि प्लानिंग हर जगह काम आती है, हर डिपार्टमेंट में, हर मैनेजमेंट उसे फॉलो करता है प्लान को।
ठीक है। और कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि प्लान कभी खत्म नहीं होता, एक प्लान खत्म होगा दूसरा बन जाता है, फिर दूसरा प्लान फॉलो करो, इस तरीके से कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और प्लानिंग में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है, आइडेंटिफाई करके हम लोग उसे एवेल्युएट करके क्या करते हैं, एक बेस्ट प्लान सेलेक्ट करते हैं, तो ये डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व करता है। क्या ये कुछ ऐसा हाईलाइट हो रहा है इसमें क्या कह रहा है, प्लानिंग को क्या चाहिए, लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग चाहिए, ना कि गेस वर्क ऑफ विजुअल थिंकिंग चाहिए। तो प्लानिंग क्या है, हमारा माइंड से की जाती है, यानी कि मेंटल एक्सरसाइज है, थिंकिंग प्रोसेस है। प्लानिंग हमारा कोई तुक्केबाजी नहीं होती है, प्लानिंग में मेंटल एक्सरसाइज है। तो इसका क्या हो गया, थर्ड का हो गया ए, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दिस स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज अ रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, आइडेंटिफाई द स्टेप। ये स्टेप क्या है, प्लानिंग प्रोसेस का रियल पॉइंट है डिसीजन मेकिंग का, इस स्टेप को आइडेंटिफाई करिए। यानी कि कौन से पॉइंट में हम पढ़ते हैं कि हमने प्लान को डिसाइड कर लिया है, चूज कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है एक ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में से। तो बताइए क्या है, आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन में, या फिर इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन में, या फिर सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव, या नन ऑफ द अबव। कौन सा रियल पॉइंट है डिसीजन मेकिंग का, इसमें तो मैं आइडेंटिफाई करती हूँ, तो ये तो रियल पॉइंट नहीं है डिसीजन मेकिंग का। इसमें मैं इवेल्युएट करती हूँ, यानी कि सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को एनालाइज करती हूँ, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट देखती हूँ, तो ये भी क्या है, रियल पॉइंट नहीं है डिसीजन मेकिंग का। इसमें मैं क्या करती हूँ, सेलेक्ट कर लेती हूँ, अल्टरनेटिव को क्या कर लेती हूँ, सेलेक्ट कर लेती हूँ, ये रियल पॉइंट है डिसीजन मेकिंग का। यहाँ पे चूज किया जाता है कौन सा प्लान इंप्लीमेंट करना है, अडॉप्ट करना है। तो फोर्थ का क्या हो गया, सी हो गया, रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग कौन सा हमारा, सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव। Following a pre-decided plan when circumstances have changed may not turn out to be in the organization interest। यानी कि जो pre-decided plan है, कभी कभी circumstances change हो जाते हैं, वो organization के interest में नहीं turn कर पाता। यानी कि कई बार क्या होता है हमारा कि plan जो हमने decide किया है, पहले से plan pre-decided plan है, वो काम नहीं कर पाते circumstances, उन circumstances में। तो ये कौन सी लिमिटेशन है आपके प्लानिंग की, विच लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज इंडिकेटेड हेयर। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्या प्लानिंग रिड्यूस करते क्रिएटिविटी ये, या फिर प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, या फिर प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, या प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लान्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, फ्लैक्सिबल नहीं होते। हम प्लानिंग को सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं चेंज कर सकते। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में हमारे रिजिड प्लान वर्क नहीं कर पाते। तो इसमें यही बोल रहा है कि प्री डिसाइडेड प्लान कभी कभी क्या होता है, सर्कमस्टांसेस चेंज होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से बाहर चले जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के किसी काम नहीं रह पाते। तो प्लानिंग क्या है, लीड्स टू रिजिडिटी, ये वाली लिमिटेशन यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। तो फिफ्थ का हो गया डी। अब सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शन ऑल्सो कम इन टू पिक्चर। आइडेंटिफाई करो वो स्टेप प्लानिंग प्रोसेस का जहाँ पे सारे मैनेजरियल अदर मैनेजरियल फंक्शन आते हैं पिक्चर में। तो बताइए कौन सा है, यानी कि जितना भी हमने सोचा है उसको हम करते हैं इस पॉइंट में, कौन सा स्टेप है ऐसा, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, या फिर फॉलो अप एक्शन, या इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, या नन ऑफ द अबव। अगर आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ा होगा तो प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा कि प्लानिंग प्रोसेस में सब कुछ हम पिक्चर में लेकर आते हैं। वो किस में करते हैं, जब हम अपने प्लान को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि जितने फंक्शंस हैं उसको हम पिक्चर में लेकर आते हैं इसमें, यानी कि हम अपने प्लान को क्या करते हैं, एक्शन में लेके आते हैं इसमें। तो क्या है हमारा, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। सिक्स्थ का हो गया ए। अब सेवन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। आप लोगों ने बेनिफिट पढ़े हैं प्लानिंग के, यानी कि इंपॉर्टेंस पढ़ी है प्लानिंग की, कौन सा बेनिफिट नहीं है इसमें से देख लीजिए। नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना, कौन सा बेनिफिट नहीं है इसमें से। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, ये तो बेनिफिट है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ये भी बेनिफिट है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो बताइए इसमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, ये क्या है, लिमिटेशन है। प्लानिंग हमारे फिक्स होते हैं, चेंज नहीं कर सकते सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, रिजिड होते हैं, तो ये क्या है, लिमिटेशन है प्लानिंग के। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, तो सेवन्थ का हो गया सी। अब एट्थ क्वेश्चन की बात करी जाती है। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन। सारे मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म तभी करे जाएंगे जब हमारे प्लान्स बन जाएंगे। आइडेंटिफाई द रिलेटेड फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का कौन सा फीचर ये है, फीचर बताना है प्लानिंग का, कौन सा फीचर यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन।
तो बताइए, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग फोकस करता है ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, या फिर प्लानिंग परवेसिव है, या फिर प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, या फिर प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर क्या है? प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, यानी कि ये बेसिस देता है बाकी सारे मैनेजरियल फंक्शन को, यानी कि जब प्लानिंग होगी उसके बाद ही आप ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग कर पाएंगे। तो ये क्या है? बेसिस है बाकी सारे मैनेजरियल फंक्शन का, मैनेजमेंट के फंक्शन का बेसिस है। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। 8th का हो गया डी। अब 9th क्वेश्चन की बात करी जाती है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज़ वर्क बिफोर इट विल वर्क अगेन, आइडेंटिफाई द रिलेटेड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ये हमेशा ट्रू नहीं होता कि जो प्लान पहले काम कर गया था अगर मैं उसे दोबारा लगाऊं तो वो प्लान दोबारा वर्क करेगा। ये ट्रू नहीं होता। ये कौन सा लिमिटेशन है हमारा? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी है, या फिर प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट है, या प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट है, या प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस है। देखिए, रिजिडिटी में तो क्या होता है? प्लानिंग हमारा रिजिड होता है, वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाता। प्लानिंग हमारी कॉस्टली होता है, टाइम, मनी और एफर्ट्स के टर्म में प्लानिंग क्या है? डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाता कि कोई नेचुरल फ्लड आ गया या फिर पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, इकोनॉमिक चेंजेस आ गए, उसमें हमारा प्लान वर्क नहीं कर पाता। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, और ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग हमेशा ही सक्सेस दे, गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि प्लान हमारा सक्सेस होगा ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 9th का डी, कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्लान पहले काम कर गया था वो प्लान दोबारा भी काम कर जाए। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। 9th का हो गया, 9th का हो गया डी। अब 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में आपको सीक्वेंस बतानी है स्टेप्स की, तो बताइए। पहली सीक्वेंस में है हमारा इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, देन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, देन डेवलपिंग प्रीमिसेस। सेकेंड, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, then identify alternative course of action, then evaluating alternative course of action, then developing premises. Third, setting objective, then developing premises, then identifying alternative courses of action, then evaluating alternative courses. D है हमारा developing premises, then identifying alternative courses of action, देन इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, देन सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो हमारे जो प्रोसेस है उसमें क्या सीक्वेंस है? पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर हम डेवलप करते हैं प्रीमिसेस को, यानी कि एग्जम्पशन बनाते हैं, देन उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को, फिर हम इवेल्युएट करते हैं ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फिर हम इवेल्युएट करते हैं ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को। किसी को प्रोसेस ना पता हो तो मेरी वीडियो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। 10th का हो गया सी, ये सीरीज हमारी फॉलो होती है प्लानिंग प्रोसेस में, यही सीक्वेंस है करेक्ट। 10th का हो गया सी। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? राहुल अ वर्कर इज गिवन टारगेट ऑफ असेंबलिंग 2 कंप्यूटर पर डे। राहुल एक वर्कर है, उसे टारगेट दिया कि उसे 2 कंप्यूटर हर रोज असेंबल करने ही करने हैं। ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, उसकी हैबिट है वो टास्क को कुछ अलग ही तरीके से कंप्लीट करता है। एंड आइडिया स्टक हिम विच वुड नॉट ओनली रिड्यूस द असेंबलिंग टाइम ऑफ कंप्यूटर बट वुड ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। उसके दिमाग में एक आइडिया आया जो कि खाली उसकी असेंबलिंग कॉस्ट को ही रिड्यूस नहीं कर रहा था, उसके टाइम को भी रिड्यूस कर रहा था, टाइम को भी बचा रहा था और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को भी बचा रहा था। लेकिन राहुल का जो सुपरवाइज़र है, राहुल सुपरवाइज़र इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग हिम, इस आइडिया के लिए उसे अप्रिशिएट करने की जगह क्या बोला? उसे ऑर्डर दिया, ऑर्डर हिम टू कंप्लीट द वर्क एज पर द मेथड एंड टेक्निक डिसाइडेड अर्लियर एज नथिंग कुड बी चेंज एट दिस स्टेज। राहुल के सुपरवाइज़र ने उसे किसी तरीके का अप्रिसिएशन नहीं दिया, बल्कि उसे ऑर्डर दिया कि टास्क को वैसे ही कंप्लीट करो, काम को अपने मेथड और टेक्निक से ही करो, जो हमने डिसाइड करा है उसी अकॉर्डिंग करो, इस स्टेज पे किसी तरीके का चेंज नहीं चलेगा। तो बताइए कौन सी लिमिटेशन यहाँ पे हाईलाइट हो रही है? द अबव पैरा डिस्क्राइब वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नेम दिस लिमिटेशन। लिमिटेशन बतानी है आपने। तो पहली है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग क्रिएटिविटी रिड्यूस कर रहा है, या फिर प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, या प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, या प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग। सोचिए, बताइए कौन सा है आंसर? राहुल ने अपने आइडिया को रखने की कोशिश करी, अपनी इनोवेशन, अपनी क्रिएटिविटी को रखने की कोशिश करी, लेकिन उसके सुपरवाइजर ने उसे चांस नहीं दिया। तो यहाँ पे प्लानिंग क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है क्रिएटिविटी को। तो 11th का हो गया ए।
अब 12th की बात करी जाती है। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अ कंपनी इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट, एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट की। द मैनेजर वांट्स टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय परचेजिंग। अब मैनेजर है प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहता है, उसने तरीके बता दिए कि प्रॉफिट हम इंक्रीज कर सकते हैं न्यू हाई स्पीड मशीन परचेज करके, या फिर इंक्रीजिंग द सेल प्राइस को बढ़ा के, या फिर यूजिंग वेस्ट मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग स्टफ टॉयज, या फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूज़ कर लो स्टफ टॉयज बनाने में। अब इसमें स्टेप बताना है, कौन सा स्टेप है ये प्लानिंग प्रोसेस का, क्या इसमें प्रेमिसेस डेवलपिंग हो रही है, या फिर इवेल्युएशन हो रहा है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का, या अल्टरनेटिव सेलेक्ट करे जा रहे हैं, या फिर आइडेंटिफाई हो रहे हैं अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हमारा टारगेट है प्रॉफिट को बढ़ाना। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उसने बहुत सारे तरीके मेरे सामने ला कर रख दिए हैं, यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, वो सारे तरीके सामने ला कर रख दिए हैं कंपनी ने, मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट की कंपनी ने। तो ये क्या हो गया आपका ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है। ठीक है, तो 12th का हो गया डी, आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो 12th का है डी, आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। 13th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड इन गुजरात, नेचुरल डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया गुजरात में, हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाई सेल्स प्लान्स ऑफ जिंदल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। फ्लड आने की वजह से सेल्स और प्रोडक्शन नहीं हो पाई जिंदल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, कौन सी लिमिटेशन यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, या प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, या प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग। फ्लड आ गया, नेचुरल कैलामिटी हो गई जहाँ पे हमारा प्लान काम नहीं कर पाया। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, डायनेमिक चेंजेस यानी कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में मेरा प्लान काम नहीं कर पाया, यहाँ पे ये सिचुएशन है, ये लिमिटेशन है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। 13th का हो गया बी। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर। प्लानिंग करते टाइम मैनेजर को बहुत सारी एजम्पशन रखनी पड़ती है फ्यूचर के बारे में। ये आइडेंटिफाई द स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस, कौन सा स्टेप है हमारा ये प्लानिंग प्रोसेस का। फर्स्ट है डेवलपिंग प्रीमिसेस, या फिर इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, या फिर सेलेक्टिंग द अल्टरनेटिव, या आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। हम जहाँ पे कुछ एज्यूम करते हैं, एजम्पशन बनाते हैं, वो कौन सा हमारा पॉइंट होता है, कौन सा स्टेप होता है प्लानिंग प्रोसेस का, डेवलपिंग प्रेमिसेस। 14th का हो गया ए। अब 15th की बात कर लेते हैं। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू प्लानिंग। आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है प्लानिंग के रिगार्डिंग। प्लानिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, बिल्कुल। प्लानिंग डज नॉट leads to rigidity. Planning enables a manager to look ahead and anticipated changes. Planning facilitates coordination among departments and individuals in the organization. Planning standards establish करता है कंट्रोलिंग के लिए, बिल्कुल सही बात है, ये प्लानिंग के रेफरेंस में है। Planning enables a manager to look ahead and anticipate changes, ये भी है। Planning facilitates coordination among department and individual in the organization, ये भी है। लेकिन प्लानिंग क्या है, रिजिडिटी लीड्स करता है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, और इसमें लिखा हुआ है प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी, तो ये हमारा प्लानिंग के रिगार्डिंग नहीं है। प्लानिंग क्या होता है, रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो 15th का हो गया बी। अब 16th की बात कर लेते हैं। 16th क्वेश्चन क्या है आपका, शुभम वांट्स टू इंक्रीज द सेल ऑफ द बिजनेस बाय 15% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। शुभम 15% से अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन, इसमें कौन सा प्लान है, टाइप ऑफ प्लान बताना है आपने। मेथड है, मेथड होता है किस तरीके से काम को किया जाए, प्रोग्राम है, या स्ट्रेटेजी है, या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एंड्स होते हैं, यानी कि किस चीज़ को मैनेजमेंट अचीव करना चाहती है। तो ये क्या है, मैनेजमेंट क्या करना चाहती है, सेल्स को 15% से बढ़ाना चाहती है, तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। अगर आपको बाकी के टाइप्स भी पढ़ने हो तो मेरी वीडियो में मिल जाएंगे, प्लानिंग की पूरी वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 16th का हो गया डी, ऑब्जेक्टिव इसका आंसर है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं 17th क्वेश्चन की। पैकेजिंग इज सेट टू हैव द यूनिक कैपेसिटी टू मेक प्रोडक्ट स्टैंड आउट इन द क्राउडेड मार्केट प्लेस। जितनी अच्छी पैकिंग होती है उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ना, तो ये कह रहा है कि पैकेजिंग क्या है, यूनिक कैपेसिटी है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में खड़े करने की, खड़े उतारने की। देयरफॉर कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर इज एट द टॉप ऑफ द माइंड ऑफ द मार्केटर। मार्केटर के दिमाग में यही चलता है कि हमारा कंज्यूमर क्या होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए उस चीज़ से। एज दे आर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग पैकेजिंग दैट ईजियर टू ओपन, तो उन्होंने फोकस करा कि वो कैसी पैकेजिंग डेवलप करेंगे जो ईजी हो ओपन करने में। प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्रेकेज, जो ख़राब होने से रोके उसे। मेंटेन फ्रेशनेस ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम फ्रेशनेस भी रहे। कीप अ कंसिस्टेंट लुक एंड फील अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स,
यानी कि जब बहुत सारे चैनल से जाएगी वो, तो वो डिलीवरी किसी तरीके से ख़राब ना हो, ठीक है, वो पैकेजिंग ख़राब ना हो किसी तरीके से। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान बीइंग डिस्कस इन द अबव। इसमें कौन सा टाइप ऑफ प्लान हमारा फॉलो हो रहा है, रूल हो रहा है या मेथड हो रहा है या स्ट्रेटजी हो रहा है या प्रोग्राम हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका स्ट्रेटजी फॉलो हो रहा है। ये उनकी स्ट्रेटजी है कि वो इस तरीके से पैकेजिंग करते हैं कि हमारे बहुत सारे चैनल से गुजरने पे भी उसकी पैकेजिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये क्या उनकी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी यानी कि वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, वो फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस देखते हैं और क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करते हैं। तो ये क्या है हमारा 17 का सी, स्ट्रेटजी के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि बहुत सारे चैनल से गुजरते टाइम भी उसकी पैकेजिंग खराब नहीं होनी चाहिए। 17 का हो गया सी। अब 18 की बात करी जा रही है। 18 क्वेश्चन क्या है हमारा, इट इज़ अ प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। कौन सा प्लान है जो क्वांटिफाइज करता है फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में, प्रोसीजर, बजट या रूल या प्रोग्राम। सोचिए बताइए। टाइप्स ऑफ प्लान नहीं पता तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो देख के आइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसका आंसर क्या है, बजट है। बजट क्या है आपका, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस जो होता है न्यूमेरिकल टर्म्स में फैक्ट्स एंड फिगर्स में काम करता है। तो 18 का हो गया बी, बजट। अब 19th की बात करी जा रही है। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट हेल्प टू सेव टाइम, मनी, एफर्ट्स एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। कौन सा प्लान है जो टाइम बचाता है, मनी बचाता है, एफर्ट्स बचाता है और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। प्रोसीजर या बजट, रूल या मेथड। कौन सा है, मेथड है। अगर सही मेथड यूज़ किया जाएगा तो उससे टाइम बचेगा, मनी बचेगा, एफर्ट्स बचेगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो 19th का हो गया डी। 20th क्वेश्चन की बात करी जा रही है। 20th क्वेश्चन क्या है हमारा, शगुन लिमिटेड डिसाइड्स टू एडवर्टाइज इट्स प्रोडक्ट ऑन रेडियो एंड न्यूज़पेपर। शगुन लिमिटेड ने डिसाइड करा वो एडवर्टाइज करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को रेडियो और न्यूज़पेपर में। कौन सा प्लान है ये, रूल है, स्ट्रेटेजी है, मेथड है या फिर ऑब्जेक्टिव है। कौन सा प्लान है ये, स्ट्रेटेजी है। ये उसकी स्ट्रेटेजी है कि वो एडवर्टाइज किसके थ्रू करना चाहती है, यानी कि उसने फ्यूचर के बारे में सोचा, बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया अपने आप को, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाए। तो ये क्या है, 20th का हो गया बी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।